अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आज हम और एक लेक्चर यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो लेक्चर है दैट इज स्पेशल केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन थ्रू अ प्लेन मिरर। कुछ स्पेशल केसेस हम डिस्कस करेंगे प्लेन मिरर के, किसके रिलेटेड, इमेज फॉर्मेशन के रिलेटेड। पहला केस हम डिस्कस करेंगे, केस फर्स्ट। अगर मेरे पास दो प्लेन मिरर्स दिए गए हैं, ये एक प्लेन मिरर है एंड दिस इज सेकंड प्लेन मिरर। This is M1 mirror. This is M2 mirror. मेरे पास दो प्लेन मिरर्स दिए गए हैं। इन दो प्लेन मिरर्स के बीच यहां पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अगर इन दो मिरर्स को रखा गया है एट एन एंगल ऑफ थीटा, तो मुझे बोलना है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेगी। एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इसको प्लेस किया गया है दो प्लेन मिरर्स के दरमियान, लेकिन ये जो दो प्लेन मिरर्स है इनको रखा गया है एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे, n नंबर ऑफ इमेजेस, दैट इज गिवन बाय 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा। इसकी कुछ कंडीशंस भी हैं, यानी जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे इस ऑब्जेक्ट के, वो किसके बराबर होंगे, 360 डिवाइड बाय थीटा। फॉर एग्जाम्पल, अगर थीटा है, पहले थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, या थीटा का वैल्यू हम लेंगे फॉर एग्जाम्पल 72 डिग्री, या थीटा का वैल्यू हम लेंगे 90 डिग्री, या थीटा का वैल्यू हम लेंगे 80 डिग्री। तो इन एंगल्स पे कितने नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के, ये आज हम डिस्कस यहां पे करेंगे। देखो, अगर मैं पहले केस में डिस्कस करूंगा, अगर मैं थीटा का वैल्यू लूंगा फॉर एग्जांपल 60 डिग्री, तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस निकलेंगे इस केस में, वो निकलेगा n इज इक्वल टू n माइनस 1 इफ इवन इंटीजर, इफ इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इन दो प्लेन मिरर्स को रखा है एट एन एंगल ऑफ 30 या एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, तो इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी, दैट इज n इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाय 60। वेरी इंपॉर्टेंट, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जार 6, 6 6 जार 36। तो n का वैल्यू मुझे निकला है 6, लेकिन ये जो 6 है ये एक इवन इंटीजर है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस निकलेंगे n इज इक्वल टू n माइनस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 6 माइनस 1, दैट इज n इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे इस पॉइंट ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट के, वो कितने होंगे, 5 होंगे। जब इनके दरमियान जो एंगल होगा बिटवीन M1 एंड M2, वो कितना होगा, 60 डिग्री। कितना होगा, 60 डिग्री। अब अगर एंगल को यहां पे चेंज किया जाएगा, अब अगर इसी एंगल को मैं लूंगा यहां पे 72 डिग्री पे के सेकंड में, अब अगर इन दो मिरर्स के दरमियान जो एंगल है वो है 72 डिग्री, इन दो मिरर्स को मैंने लिया है एट एन एंगल ऑफ 72 डिग्री। अब मुझे बोलना है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगे यहां पे। देखो, हमारे पास फार्मूला है 360 अपॉन थीटा, तो थीटा कितना है, 72, तो जो n है दैट इज गिवन बाय 360 डिवाइड बाय 72, तो n का वैल्यू मुझे निकलेगा 72 5 और 360, तो n का वैल्यू मुझे निकला है 5। अब यहां पे आपको याद रखना है 5 एक ऑड इंटीजर है,
5 क्या है? एक और इंटीजर। अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर होगा, अगर ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाइसेक्टर, इसको बाइसेक्टर होगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर होगा बिटवीन द मिरर, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे उस टाइम दैट इज n इज इक्वल टू n-1। अगर ऑब्जेक्ट क्या है? बाइसेक्टर, तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो किसके बराबर होंगे? n इज इक्वल टू 5 - 1, n इज इक्वल टू 4। लेकिन किस केस में? अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर है, क्या है? बाइसेक्टर, तब जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे इस ऑब्जेक्ट के वो कितने होंगे? 4 होंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर नहीं है, उस टाइम जो नंबर ऑफ इमेजेस होंगे n दैट्स इक्वल टू n, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n। यानी अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर है तो इसकी इमेजेस होंगे 4 n-1। अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर नहीं है तब उसकी इमेजेस होंगे n इज इक्वल टू n, यानी जो और इंटीजर निकला उतनी इमेजेस होंगे। ये एक केस है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर दो प्लेन मिरर्स को यहां पे मैंने लिया है एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, ये दो प्लेन मिरर्स हैं M1 एंड M2, इनको मैंने लिया है। अब अभी थीटा का वैल्यू कितना है? थीटा का वैल्यू है अभी 90 डिग्री। और यहां पे फॉर एग्जांपल मैंने लिया है एक ऑब्जेक्ट को, ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर भी है, तो मुझे बताना है इस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेजेस बनेंगी। तो इस केस में जब एंगल 90 होगा तो जो n निकलेगा वो निकलेगा 360 डिवाइड बाई 90, 0 0 कैंसल, 9 1s are 9, 9 4s are 36, n इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब है n का वैल्यू हमें कितना निकला? 4। 4 एक इवन इंटीजर है, जैसे यहां पे 6 एक इवन इंटीजर था, वैसे ही जो 4 है, 4 एक इवन इंटीजर है। और ये ऑब्जेक्ट क्या है? बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस n होंगे वो होंगे n-1। तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे n दैट इज 4 - 1, n इज इक्वल टू 3। तो अगर हम दो प्लेन मिरर्स को रखेंगे एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फिर एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन दो मिरर्स के बीच, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर होगा, तब जो इसकी टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कितनी होंगी? 3 होंगे, यानी n इज इक्वल टू 3। अब ये 90 पे हमने दिखाया यहां पे, दिस वन वाज ऑन 72। अगर ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर नहीं होगा, ये आपको याद रखना है, तब जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो 4 होंगे। अगर बाइसेक्टर है तो क्या होगा? n-1 दैट इज 3। जब भी हम यहां पे दो प्लेन मिरर्स को रखते हैं एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, फिर अगर इनके बीच कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, पॉइंट ऑब्जेक्ट, लेकिन ये ऑब्जेक्ट बाइसेक्टर होगा, तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कितने होंगे? 3 होंगे। अब अगर इन्हीं दो मिरर्स को मैं रखूंगा एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री फॉर एग्जाम्पल, अब थीटा है 80 डिग्री, अब यहां पे ऑब्जेक्ट मैंने रखा है पॉइंट ऑब्जेक्ट। अब मुझे बोलना है इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेजेस कितनी होंगी जब एंगल कितना होगा? 80 डिग्री। तो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 80, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 8 4s are 24, 8 5s are 40, दैट इज 4.5। तो यहां पे मुझे निकला है n का वैल्यू फ्रैक्शन, n का वैल्यू क्या निकला मुझे? 4.5। जब मैंने दो मिरर्स को किस एंगल पे रखा है? 80 डिग्री पे, तो मुझे निकला यहां पे n का वैल्यू फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में जो पहला लेटर है 4, इसका मतलब है इस ऑब्जेक्ट के कितनी इमेजेस होंगी? 4 इमेजेस, 4 इमेजेस। यानी अगर मुझे फ्रैक्शन निकला 4.5, इसका मतलब है इन दो मिरर्स के दरमियान जब इस ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे वो कितने होंगे? 4 होंगे, 4, अगर फ्रैक्शन निकला। अब क्वेश्चन है
अगर दो प्लेन मिरर्स को रखा जाएगा पैरेलल, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पे। अब अगर मैंने इन दो प्लेन मिरर्स को रखा है पैरेलल रखा है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लेन मिरर है, ये दूसरा प्लेन मिरर है, इनको मैंने पैरेलल रखा है, इनके दरमियान मैंने यहां पे रखा है ऑब्जेक्ट, ये एक लाइन ड्रा मैं करूंगा यहां से। जब भी दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल रखा जाता है, इसके जो इस ऑब्जेक्ट के जो इमेजेस होंगे वो इनफिनाइट होंगे। कितने होंगे? यानी जब भी दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल रखा जाता है, इनके दरमियान जो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेजेस हैं वो क्या है? इनफिनाइट होते हैं। इस ऑब्जेक्ट की फॉर एग्जांपल यहां पे एक इमेज होगी इसकी, यहां पे एक होगी, फॉर एग्जांपल यहां पे एक इमेज होगी, यहां पे एक इमेज होगी। फॉर एग्जांपल दिस इज मिरर M1, दिस इज मिरर M2, दिस इज फॉर एग्जांपल P एंड दिस इज Q। अगर दो प्लेन मिरर्स को यहां पे रखा जाएगा इन पैरेलल मैनर, जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगे n, that should be infinite, that should be infinite. So this was the little bit regarding the image formation by plane mirror when they are held at an angle of theta. Thanks for joining.